ओम शांति। सभी मिलके बोलेंगे ओम शांति। अक्सर हम सभी ने बाबा की मुरली में एक बाबा को एक कहावत कहते हुए सुना है। हमें हमारे प्यारे बाबा कहते हैं, सत्संग तारे कुसंग डुबोए। वास्तव में प्रश्न उठता है कि सत्संग क्या है। आज संसार में यदि कोई व्यक्ति सत्संग की बात सुनता है तो डर जाता है, सोचता है कि अगर सत्संग करने जाना पड़ेगा तो बहुत बड़ा काम है, बैठ के कहीं कीर्तन करना है, मजीरे बजाने हैं, ऐसा कुछ करना है। परंतु वास्तव में नहीं। सत्संग क्या है? एक बार की घटना है कि एक राजा जंगल में शिकार खेलने जाता है। तो महल के बाहर एक जंगल में एक संत बैठ कर के प्रभु भजन कर रहे हैं। राजा ने जाकर के देखा तो संत जंगल में अकेले हैं, रहने की कोई सुख सुविधा नहीं है। तो राजा के मन में आता है कि क्यों ना इस संत को महल में ले जा कर के महल के अंदर बने हुए मंदिर में रखा जाए, जिससे कि वहाँ भगवान की सेवा करेगा और इनका भी रहने का सब साधन सुविधाएं हो जाएंगे। तो राजा ने जाकर के संत को आग्रह किया और संत मान गए। संत राजा के साथ महलों में आ गए, महल के अंदर मंदिर में रहने लगे, भगवान की सेवा करने लगे। उधर राजा सुबह जाता था, शाम को राजपाट से फ्री होकर के लौटता था। एक दिन ऐसी घड़ी आई कि संत ने शरीर छोड़ दिया, तो राजा ने भी शरीर छोड़ दिया। उसी महल के बाहर दूसरी दिशा में एक दूसरे संत बैठ कर के भजन कर रहे थे और उनका प्रवचन चल रहा था। प्रवचन करते करते वो हंस गए। तो उनके शिष्यों ने पूछा, महाराज पहले कभी आप प्रवचन सुनाते हुए हंसते नहीं थे, आज क्या कारण है? तो उस संत ने बताया कि उस महल के अंदर एक संत रह के भगवान की सेवा करते थे, आज उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। तो दूसरे शिष्य ने खड़े होकर के पूछा कि महाराज ये हंसने की बात तो नहीं है। तो संत ने फिर बताया कि नहीं, राजा ने भी शरीर छोड़ दिया है। तो उनके शिष्य ने पूछा कि महाराज दो लोगों ने शरीर छोड़ा है, तो इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? तो संत ने बताया कि मैं एक छोटी सी बात पर मुस्कुरा रहा हूँ, और वो ये बात है कि जो संत है वो नरक में गया है और जो राजा है वो स्वर्ग में गया है। तो सभी ने संत से प्रश्न किया कि महाराज ऐसे कैसे हो गया, एक संत नरक में और एक राजा स्वर्ग में, ऐसा क्यों? तो संत ने बताया कि जो मंदिर के अंदर रह कर के भगवान की सेवा करने वाला जो संत था, वो सेवा से फ्री होकर के सारा दिन महलों को देखता था, राजा की रानियों के बारे में सोचता था, दासियों के बारे में सोचता था, और राजा राजपाट से फ्री होकर के उस संत के जीवन की सराहना करता था। काश मुझे भी ऐसा जीवन मिल जाए, भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य मुझे भी मिल जाए। और शास्त्रों में लिखा है कि अंत मति सुगति। इसी मति के साथ दोनों का शरीर छूट गया। तो राजा के मन में तो ईश्वर का ध्यान था, इसलिए वह स्वर्ग में गया, और संत के मन में मंदिर में रहते हुए, साधु वेश में होते हुए भी राजपाट, रानियाँ, दासियाँ, ये सब बुद्धि में चिंतन में आता था। इसके कारण वो नरक में चला गया। तो वास्तव में परमात्मा ने आकर के समझाया कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्य माना ईश्वर, जिसकी मन और बुद्धि सत्य का संग करती है वो सत्संग करता है। जिसकी मन बुद्धि उस सत्य से विरक्त हो जाती है, ईश्वर से दूर हो जाती है, उसे भूल जाती है, सांसारिक चीज़ों में फंसी रहती है, वो नरक का भागी होता है। उसको कुसंग कहते हैं, वो कुसंग डुबो देता है। तो वास्तव में सत्संग तारे कुसंग डुबोए, इसका सही अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ हम खड़े हैं, इसको सत्संग नहीं कहते।
हम मंदिर में कीर्तन कर रहे हैं, इसको सत्संग नहीं कहते। हो सकता है कि आप कीर्तन मुख से बोल रहे हैं, हाथों से कर रहे हैं, परंतु आपका मन उस समय आपके पास ना हो, तो इसे कुसंग कहेंगे। ईश्वर कहता है कि आप गृहस्थी हो, गृहस्थ में रहिए, बाल बच्चों का पालन पोषण करिए, अपना काम धंधा करिए, परंतु अपना मन मुझ प्रभु में लगाइए, उस परमात्मा में लगाइए। आपका मन जितने समय तक प्रभु में लगा रहा है, उतने ही समय को सत्य का संग कहा जाता है, और वही हमें इस भव सागर से तार सकता है। अच्छा, ओम शांति।